ओम शांति। 25/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग है बिंदु अर्थात ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु अर्थात आत्मा से मिलन। तो आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है, लेकिन सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो सब बन गए हो ना? बाबा पूछते हैं। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, ये सहज अनुभव होता है ना। ये अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन मास्टर सर्वशक्तिवान भव बन पाठ बजाते हो। तो अब बाप दादा सार रूप देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। ऐसा त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो ना, जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है, ये तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही आकर्षित होते आएंगे। दो प्रकार की बाबा कहते हैं आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं, और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। वो लीन समझते ना, आत्मा लीन हो जाती, लेकिन लवलीन होने के बाद ही उन्हें राज समझ में आएगा। तो बाबा कहते बच्चे वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो। बाबा कहते उसमें व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। और व्यर्थ का पोज क्या होगा? सदा युद्ध के रूप में योद्धे का पोज होगा। तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। तख्त नशीन सफलता मूर्त और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनत की मूर्त होंगे। छोटी छोटी बात में मेहनत करते रहेंगे। वो बाबा कहते एक याद स्वरूप होंगे और वो दूसरे फरियाद स्वरूप। तो ऐसे अपना स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। तो बाबा कहते ऐसे वाले दिव्य दर्शन, दिव्य दर्पण बनो। फिर बाबा ने कहा प्यार जो है वो चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। प्यार में इतनी शक्ति है। तो बाबा कहते ये मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना। इसलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। हम बाबा के प्यार में मरे, वो दुनिया आज तक यादगार क्या बनाती है कि मर गया तो कहाँ गया? स्वर्ग गया। वो मरने वाले नहीं जाते हैं, लेकिन संगम पर जो मरा वो स्वर्ग गया। इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं उनके लिए अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। तो बाबा कहते मरना पसंद है? अपनी मर्जी से मरे हो ना, मजबूरी से तो नहीं मरे। ये सारी सभा मरजीवा बनने वालों की है। फिर बाबा हंसी करते कहीं सांस रुका हुआ तो नहीं है पुरानी दुनिया में। तो यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। यहाँ बाबा कहते वंडर क्या है
कि मरे हुए हैं पुरानी दुनिया से, फिर भी क्या है, हंसते हैं। आप लोगों की क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी है ना कि मुर्दों में जाकर आकर जान डालते हैं। तो पहले मुर्दे बने फिर जान पड़ गई ना, क्योंकि मुर्दे नहीं पड़ेंगे बनेंगे तो जान कैसे डालेगा बाबा। तो नया जन्म हो गया ना, तो इस मरने में भी मजा है, डर नहीं। मरने का डर भी बाबा कैसे है, उसको भी हंसी बना दिया। बाबा कहते इस मरने में भी क्या है, मजा है, डर नहीं है। फिर बाबा कहते वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वो जानते हो? आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा की, ऐसे आजकल अष्ट रतन सो इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। बाबा महारथी बच्चों को अपने बता रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाप से कराई वैसे आपसे भी बाबा करा रहे हैं। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहाँ महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है, ताकि बाबा क्या कर सके, साक्षात्कार करवा सके, सेवा में यूज कर सके। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे, और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में टचिंग बुद्धि को बाबा अपने बच्चों से कराते हैं। जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका संपूर्ण सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी, ये वैज्ञानिक नहीं लेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। बाबा अपने बच्चों से सेवा करा रहा है। आप लोग कितना भी बिजी रहो, आप सोचते हो हम नहीं कर सकते, हम बिजी हैं, बाबा कहते हैं आप कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। जैसे साकार आकार हो गए ना, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है? एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पाठ अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। बाबा कहते किसी का एडवांस पार्टी का पाठ है, किसी का अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा का पाठ है। दोनों पाठ का अपना अपना महत्व है। यहाँ फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, वैरायटी पार्ट का महत्व है। कोई सोचे डॉक्टर अच्छा होता है इंजीनियर अच्छा नहीं होता, ऐसा तो नहीं ना, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। तो एडवांस पार्टी का कार्य भी कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वो जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं। तो एडवांस पार्टी में भी नामी ग्रामी है। फिर बाबा ने कहा सभी सदा मनी के समान चमकते हो ना, मनी सदा चमकती है। एक एक मनी की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। तो जो बाप के बने वो अमूल्य रतन हो गए, सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं? सभी सेवा में सहयोग देते हैं, ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में क्या है, एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। तो सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है।
मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी हैं ना, मेहमान भाग्यशाली के घर में ही आते हैं। फिर बाबा कहते, सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। जैसे देवताएं माया के वार से अनजान है ना, तो माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नामो निशान भी खत्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है, दरवाजा बंद है ना। अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए, बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार ही है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया। जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। तो सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा, सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर मायाजीत बन के रहते हो। साधारण रीति से बैठे हुए हो, चलते हो, खाते हो, लेकिन चलते फिरते भी माया से युद्ध कर विजयी बनते जा रहे हो। बाहर से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर में माया पर जीत पहन विश्व का राज्य ले रहे हो। ये तो सारे बाबा के बच्चे जानते हैं ना। तो अननोन हुए ना। जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि ये कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उनकी विजय निश्चित है। पांडवों का पति सर्वशक्तिवान है, इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना। अकेले हो जाएंगे तो माया वार करेगी, बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। तो सदा माया को नमस्कार करना, उसके वार के अंदर नहीं आना। फिर बाबा ने वरदान दिया, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। बाबा कहते, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वो शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्तियों द्वारा सर्वात्माओं को भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करो। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।